हीरो फैंग देखता है कि उसको सोल एनर्जी जो डीमन हेड के एक्सक्यूशन मतलब कि उसके सर कलम करने से जो उसको सोल एनर्जी मिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा सोल एनर्जी होती है, क्योंकि जो उसने अपने गांव में जो उसके एक सोल था जो उसके अंकल मिंग ने उसको मारा था, उससे भी केवल 15 मिला था और इससे इसको 800 सोल एनर्जी मिलता है। तो इसे देखकर चौंक जाता है कि इतना ज़्यादा सोल एनर्जी। तो फिर वो ये सोच ही रहा होता है। तभी फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस डेमन का सिर पड़ा होता है। फिर वो अंकल हैंग से कहता है कि जो ली फैमिली के जो हेड हैं ये कितने ज़्यादा कौन से मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट की ऐसे कोई लिमिट तो है ही नहीं है, और जो भी जितना ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और मेरे ख्याल से वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो अभी एक्सटर्नल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक्सटर्नल जो कर लिया और इंटरनल ट्रेनिंग के 3 ईयर पहले उन्होंने पूरा कर लिया था, तो वो कंबाइन करने वाले होंगे। तभी ये अंकल तो जो नेफी होती है वो बोलती है कि अंकल ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बोलते हैं कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट की कोई लिमिट नहीं है, तुम भी इतने ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। और वे बोलते हैं चलो ठीक है अब सेक्ट में चलते हैं, और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी कहते हैं ठीक है। फिर कहती है वे बात कर रहे होते हैं कि ठीक है क्या हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या, तब ये और क्या एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा क्या। तो फिर उसके अंकल मिंग बोलते हैं कि तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहली बात कर ली है, और जो एग्ज़ामिनर है वो मेरा फ्रेंड है, तो उसको ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम अपना बेस्ट देना और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाते हैं, सभी कहते हैं ठीक है अंकल, वो सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो पर लेकिन हमारा हीरो बोल रहा होता है कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा कि हम जाएंगे और हमको सीधा डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। ये सोच ही रहा होता है हीरो कि इतना आसान कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सेक्ट है और इस सेक्ट में एंट्री लेना इतना आसान नहीं होने वाला है। वो सोच ही रहा होता है। फिर आगे जाते हैं, देखते हैं कि वो उस सेक्ट को दिखाया जाता है। वो जो सेक्ट होता है जिस सिटी में आए थे उस सिटी में सबसे ज़्यादा लग्जरियस प्लेस दिखाई देता है। वो देखे से चौंक रहे होते हैं। तभी सेक्ट की एक जो असलियत में सेक्ट जहाँ पे आए होते हैं मेन सेक्ट नहीं होता, एक सेक्ट की ब्रांच होती है। तो ये सेक्ट होता है, ये जगह जगह फैला होता है। तो एक छोटी सी ब्रांच होती है, यहाँ पे इसका एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा होता है। इसी ब्रांच में इनका एडमिशन लेने के लिए आए हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जगह पे आए होते हैं। और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग लाइन लगा खड़े होते हैं। तभी देखते हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लॉक भी रखे होते हैं। तभी उसके अंकल बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके अंकल बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं अभी बात करके आता हूँ एग्ज़ामिनर से। तो कहते ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद उसके अंकल मैंग वापस आ जाते हैं। अब बोलते हैं कि एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो वो था ना एग्ज़ामिनर जिससे मैंने बात किया था एग्ज़ाम के लिए कि तो तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प कर देगा, लेकिन उसको घर पे फैमिली को कुछ वर्क आ गया और उसे घर पे जाना पड़ा, तो शायद थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है अभी तुम्हारे लिए। तो जो वो लड़की होती है वो बोलती है अंकल मैंग अब क्या सब कुछ ठीक होगा क्या, अब कैसे होगा। तो कहता है कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम तक नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे पूरे एग्ज़ाम में तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। तभी वो सब सोचते हैं कि वो फैंग सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर कि शायद कोई हमें टारगेट ही कर रहा होगा। अंकल मिंग की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, क्योंकि मैं अंकल वैंग की वजह से यहाँ पे अब तक जिंदा हूँ, तो मैं अंकल वैंग का साथ तो हमेशा दूंगा चाहे जो भी हो। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो एल्डर जो होते हैं संजय के लॉजिस्टिक मैनेजर होते हैं जैंग, वो आते हैं जो अब ये करेंगे, मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी करना होगा इनको जैंग मो, तो इन्हें हम वो कह के बुलाएंगे। तो वो आते हैं, पर इनके जो अंकल मैंग होते हैं उन्हें देखकर चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे आ गए यहाँ पे, क्योंकि इनके रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं होते। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो कि सेक्टर में सभी के साथ रिलेशन अच्छे हों, स्पेशली इन्होंने अरेंज किया होता है जैंगमो ने, क्योंकि जैंगमो को पता होता है कि अपने गाँव से अपने नेफ्यू और अपने रिलेटिव को लेकर आने वाले हैं ये अंकल फैंग, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए इसने किया होता है सारा प्लॉट। तो फिर सोच रहे होते हैं ठीक है। अब वो बोलता फिर आके जो लॉजिस्टिक मैनेजर मो होता है वो क्या बोलता है कि ठीक है बच्चों, आज की बार तो बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन लायक है हमारे सेक्टर में आने के। वो अपने टेस्ट के बारे में बताने लगता है, एग्ज़ाम के बारे में।
कि यहाँ पे जो भी है लड़कियों के लिए तो केवल 80 किलोग्राम और बॉयज़ के लिए होगा 200 किलोग्राम, मतलब 200 केजी उनको उठा के 10 कदम चलना पड़ेगा। ये ब्लॉक होते हैं। तो अंकल मैंग बोलते हैं कि तुम तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि पिछली बार तो हम इन ब्लॉक का प्रयोग तो हम केवल सेक्ट के जो इंटीरियर वाले मतलब कि एक्सटीरियर वाले डिसिपल होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए करते हैं। इसका एंट्रेंस में नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसके आधा वेट लगभग 100 केजी लड़कियों के लिए और 40 केजी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तुम नियम बदल रहे हो। तो वो बोलता है कि जो हमारा सेक्ट है ना, उसको केवल अच्छे और कामयाब बच्चे चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसे बच्चे नहीं हैं, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं, तो हम कष्ट के लिए क्या करेंगे। और ये एग्ज़ामिनर का मैं हूँ और मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे कौन सा नियम किस तरह से चलेगा। और ये कहकर अपनी मूँछों को मरोड़ने लगता है। तभी उस अंकल मैंग गाली देने लगता है। जो नेफ़ी होती है लड़की, वो डर जाती है कि मैं डर रही हूँ, मेरे को डर लग रहा है अंकल मैंग, मैं कैसे पास कर पाऊँगी इस एग्ज़ाम को। तभी वो सोचता है कि तुम शायद मेरे लिए कर रहे हो, तो ठीक है। तो फिर जो अंकल मैंग के साथ दूसरा जो लड़का है होता है, वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा, 200 केजी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो अपनी मसल्स को दिखाते हुए बोलता है कि 200 केजी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वो दिखा के चलने लगता है। तभी वो दम लगा कर पूरे उठा देता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह पूरे 10 कदम पूरे करता है। और उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। सब देख के हैरान हो जाते हैं। तो जो मुँह होता है एग्जामिनर, वो कहता है अच्छा मैंने पास कर लिया। वो भी हो जाता है। और फिर क्योंकि इसने पास कर लिया तो उसे एंट्रेंस देना पड़ता है, मतलब कि उसको पास करना पड़ता है। वो लिख देता है ठीक है फाइन, तुमने पास हो गया, यहाँ पे आगे खड़े हो जाओ। तो फिर और भी बच्चे ट्राई करते हैं, पर कोई भी उसे उठा भी नहीं पाता, हिला भी नहीं पाता उन लोग को 200 केजी के। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी जो वो हमारी जो अंकल के साथ जो नेफी आई होती है, वो भी जो लगे उठाती है, लेकिन वो नहीं उठा पाती क्योंकि 80 केजी उसके लिए बहुत ज़्यादा इनफ था, उसमें इतना स्टेमिना नहीं था, वो नहीं उठा पाती। और वो ऑर्डिनरी बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन उठाना कि वो भी 10-11 साल के बच्चों के लिए, ये तो एक तरह से गलती था। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है अब सब हट जाओ, साइड हो जाओ। फिर कहता है ठीक है, वो कहता है अंकल जो वो एग्जामिनर होता है, वो कहता है कि अगर तुम नहीं उठा सकते तो साइड हो जाओ और बच्चों को ट्राई करने दो। वो तो चाहता था कि इसके बच्चों किसी का सिलेक्शन ना हो। फिर अगले सीन में हमारा हीरो दिखाया जाता है, फैंग बोलता है मेन कैरेक्टर अंकल मैंग मैं ट्राई करना है। और फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ पे आने का पर्पज़ मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे किसी भी हालत में मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये एक छोटा सा टेस्ट है, तो इसे मैं जरूर पार कर लूँगा। वो अपना सिस्टम खोलता है और उसमें जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने बढ़ा सकता है मैक्सिमम कर लेता है स्ट्रेंथ को, क्योंकि इसके पास मैक्स आउट कर लेता है। तो एक लिमिट के बाद उसका जो प्लस का साइन होता है गायब हो जाता है, मतलब कि अब उसके लिए फिजिक्स में और ऐड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट पॉइंट जोड़ के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहेगा, उसका एक लिमिट है। उसके बाद उसको अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी, उसके बाद वो स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो इसी तरह से फिर वो आगे चलता है। तो वो पूरे बढ़ाने के बाद फिर उठाता है, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, उसी के ऊपर उठा पाता है, उसको उठाता है, मतलब उसको जब मुझसे पकड़ के छान से पूरे उठाता है और पूरे 10 कदम चलता है। तो 10 कदम चलने के बाद उसे ढंग से रख देता है, हमने कर दिया। और ये देखकर चिड़ चिड़ जाता है, बच्चे पास हैं, क्योंकि नहीं बच्चे उनके जो नहीं करता तो कहने की नहीं पास हो पाएंगे तो कोई पास भी हो पाएगा। तो ठीक है अंकल जो जो होता है जो लोग हिस्ट्री सब हो गए बोलते हैं कि अपने सबोर्डिनेट से कि जो वैंग जा इन्हें लेकर दूर लेकर चले जाओ, ठीक है। और वो कहता है कि हमारा मेरा पीछा करो, तो सब तो ठीक है चलते हैं। वही जगह चले जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं देख मैंने कहा था ना कि हम कर सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी कर सकते हो। तो कहता है हाँ तुम तो मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो।
और कहता है कि तुम जो जो वो सबमिट होता है मुँह का, वो बोल रहा होता है अबे बकवास करना बंद करो, मेरा पीछा करो, ठीक है। और फिर वहाँ चले जाते हैं। तो फिर जो अप्रेंटिस मैनेजर होता है क्वीन मिंग, ये भी बहुत ज़्यादा मुँह का सब एक तरह चमचा होता है। वो कहता है कि इस बार तो कोई पास ही नहीं होने वाला, तो ये कैसे यहाँ पे आ गए। तो इन सब की मिली भगत होती है। तो कहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो और ये एग्ज़ाम पास करके आए हैं, इनकी एंट्री करो। कहता ठीक है। जो मैनेजर होता है जिंग, वो कहता है तुम यहाँ पे आकर रजिस्टर करो, और अप्रेंटिस के रूप में चुन लिए गए हो। और इसी के साथ हमारा ये सीन भी ख़त्म, ये मांगा ख़त्म हो जाता है। और मिलते किसी और मांगा में किसी और दिन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।